आज हम बात करेंगे गीता के अध्याय 17 के बारे में, जिसे श्रद्धा क्षत्रिय विभाग योग श्रद्धा के 3 मूल तत्वों को शामिल करते हुए योग का समापन करें। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृत शक्ति के 3 सिद्धांतों का वर्णन किया था और यह भी बताया गया था कि यह प्रयोग किस प्रकार से किए गए हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार का अनुपात के प्रभाव के संबंध में बताया गया है। सबसे पहले वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विकसन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार श्रद्धा सात्विक, राजसिक या तामसिक विभाग प्रकार के होते हैं। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली का निर्वाह करती है। लोग अपनी रसोई के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करते हैं। श्री कृष्ण भोजन के 3 स्थान शामिल हैं और प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव होने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। वह यज्ञ के विषय पर आते हैं और इसमें शामिल होते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में प्रत्येक यज्ञ का प्रकार अलग अलग रूप से वर्णन होता है। इस अध्याय में आगे की तपस्या के विषय में बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप का वर्णन किया गया है। प्रत्येक तपस्या स्वरूप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण अलग अलग होता है। डिस्काउंट दान पर चर्चा की गई है और इसके 3 संस्करणों का वर्णन किया गया है। अतः श्री कृष्ण के 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं और ओम तत्सत शब्दों की अभिव्यक्ति और अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न सिद्धांतों के प्रतीक हैं। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत्शब्दांश का उच्चारण परमपिता परमात्मा को आध्यात्मिक स्नातक भगवान और धर्मचरण से किया जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की अनदेखी करते हैं और फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी क्या है? पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक स्वाभाविक स्वभाव से श्रद्धा के साथ जन्म होता है, जो सात्विक, राजसी या तामसिक 3 प्रकार का हो सकता है। अब स्वभाव से श्रद्धा के साथ जन्म होता है। इस संबंध में माए सुनो, सभी अनुयायियों के श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो, यह अवास्तविक है जो वास्तव में है। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुण वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तमोगुण वाले भूतों और प्रेतमाओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग दुर्व्यवहार और दंभ से अभिशाप पर धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरोध में कठोर तपस्या करते हैं। इच्छा और भक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के अंगों को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझे जो उनके शरीर में
भगवान के रूप में स्थित हैं उन्हें भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को पेशाची प्रकृति वाला कहा जाता है। लोग अपने सुख भोजन के अनुसार इसी प्रकार से भोजन करना पसंद करते हैं। हम मेरे दो भेदों के संबंध में सुनो। सप्तह गुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुण, शक्ति, स्वास्थ्य, संतोष और संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सास, राक्षसी और प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। आध्यात्मिक कड़वे नारियल, तीखा गरम आहार, सूखा और काली मिर्च युक्त दहाकारक व्यंजन गुणी लोगों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से कष्ट और दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक दर्ज किए गए बासी, सादे हुए, सामेती और वैज्ञानिक प्रकार के भोजन तमोगुण भाषा के प्रिय भोजन है। धर्मशास्त्रों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार पवित्र सिख की क्षमता के बिना और मन की दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा का अवतरण हुआ यज्ञ सप्तगुणी प्रकृति का है। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ या अंतर्पूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। श्रद्धा, विक्षण और धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत यज्ञ किया गया, जिसमें भोजन निरपेक्ष न किया गया हो, मंत्रोच्चारण न किया गया हो और दान न दिया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। परमपिता परमात्मा, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धि और श्रेष्ठ संतजनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तो इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सात्विक, अहानिरत तथा हितकारी होते हैं, उसी प्रकार के से वैदिक ग्रंथ को नियमित अनुवांचन को वाणी का टेप कहा गया है। ईसाइयों के मन में दर्शन शास्त्र, अभिलेख, मौन, आत्मनियंत्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता को टेप के रूप में घोषित किया गया है। जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक शास्त्र की लालसा के बिना 3 प्रकार की तपस्याएं की जाती हैं, तब सप्तगुणी साधनाओं के रूप में नष्ट किया जाता है। जब किसी तपस्या को मान सम्मान प्राप्त करने और अध्ययन के लिए दम अंकित किया जाता है, तब यह राजसी कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ लघुचित्तर और दृढ़ होते हैं। वह जो टेप ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो विचारधारा वाले होते हैं और जिसमें स्वयं को यातना देना और शब्दों का निष्ठ करना शामिल हो जाता है, उसे तमोगुणी कहा जाता है। जो दान बिना प्रतिफल की कामना के यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। लेकिन अनिच्छा या फल प्राप्त करने की अवधि के साथ दिया गया दान को रजोगुणी कहा गया। ऐसा दान जो अपवित्र स्थान और अनुचित समय पर कुपात्र लोगों को या बिना आदर भाव के या किशोरों के साथ दिया जाता है, उसे तमोगुण की प्रकृति का दान माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति से ओम तत्सत शब्दों को परम सत्य की अभिव्यक्ति माना जाता है। पुरोहितों शास्त्र से यज्ञ शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यज्ञ करना, दान देना और तप करना
जैसे कार्य शुभारंभ वेदों के वर्णन के साथ साथ वैदिक उपदेशों के निर्देशों के अनुसार ओम का उच्चारण किया जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी फल की कामना नहीं करते, वे तीन भौतिक ब्रह्मों से मुक्त होना चाहते हैं। वे तप, यज्ञ और दान जैसे कार्य करते हैं, तत्शब्द का उच्चारण करते हैं। सत शब्द का अर्थ शाश्वत और साध होता है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संचालित करने के लिए किया जाता है। होना, यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को प्रतिपादित करने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। मूलतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए जाने वाले कार्य के लिए सत्य नाम दिया गया। हे पार्थ पुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के जाते हैं वे असत्य कहलाते हैं। ये लोक और परलोक दोनों में वैकल्पिक हैं। जय श्री कृष्ण।